Hello, good morning students. So today I am going to discuss the chapter number 2 of class 10th, that is polynomials. चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल्स. क्या है? पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स में बेसिकली हम लोग पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? ओके, तो पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है बच्चों, पॉलिनोमियल में ये बेसिकली देखा जाए तो चैप्टर कौन सा है बच्चों? चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2. ओके, चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? चैप्टर 2 है. ठीक है. तो पॉलिनोमियल में बच्चों जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं. हाउ टू आइडेंटिफाई दैट. तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स का क्या ट्रिक्स है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ और उसका डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ. ठीक है. तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन which is in the form of किस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों? कि a n x to the power n, a n x to the power n plus a n minus 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 बच्चों कहाँ तक जाएगा ये? a1x प्लस a0. ठीक है. ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. ये पॉलिनोमियल कब बनेगा? इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n. क्या बोल रहा है बच्चों कि सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले रहे हैं. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? जब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिखें, मीन्स उसको मिला के लिखें, मीन्स प्लस के टर्म में, माइनस के टर्म में, या फिर प्रोडक्ट और डिवीजन के टर्म में हम एक वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के लिखें एक साथ, तो उससे जो आउटपुट बनती है, जो एक रिजल्ट बनती है, जो एक मीन्स एक्सप्रेशन बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. मीन्स अलजेब्रा मीन्स क्या बोला गया यहाँ कि एक्स वाई जेड वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं और उसके कोफिशिएंट्स बेसिकली कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? नंबर से ले रहे हैं. कहाँ से ले रहे हैं? नंबर से ले रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ देखो, इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे. कब? कंडीशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है. इसमें कंडीशन क्या है कि क्या लिखा डेफिनेशन? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इफ. फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? इसमें 3 कंडीशंस है. इसी 3 कंडीशंस पर आपको फोकस करना है. ठीक है. यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई किया तो दैट इज पॉलिनोमियल, और यदि सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉट अ पॉलिनोमियल. डायरेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि an जो होना चाहिए मस्ट बी नॉट इक्वल टू, मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट. यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स. हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स जो है उसकी जो कोफिशिएंट होना चाहिए सो नॉन जीरो होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन ये लिख लो कि an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. n डिग्री का पॉलिनोमियल हम लोग बना रहे हैं, n डिग्री का, तो nth डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो. क्या होना चाहिए? नॉन जीरो. तब जाके हम n डिग्री की पॉलिनोमियल बोलेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन ये है. सेकंड कंडीशन मीन्स इसमें बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ही हम क्या कर रहे हैं बच्चे? रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. वो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कि सबसे पहले ये n जो होना चाहिए सो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों कि ये जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स मीन्स एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट. कोफिशिएंट मीन्स उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, कौन किस नंबर से मल्टीप्लाई, वो नंबर्स वो क्या होना चाहिए कि an माइनस 1, an माइनस 2 डॉट 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 a1 एंड a0 all are from
फ्रॉम रियल नंबर्स। कहाँ से होना चाहिए बच्चों? रियल नंबर से होना चाहिए, ठीक है, ऑल आर फ्रॉम रियल नंबर्स। तो बेसिकली जो ये कोफिशियंट्स होगा बच्चों, an -1, a1 a0, ये सारे जो कोफिशियंट्स होंगे वो कहाँ से होना चाहिए? रियल नंबर से होना चाहिए। रियल नंबर्स मीन्स रियल नंबर हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं ना, रैशनल प्लस इरैशनल एक साथ, मीन्स रैशनल और इरैशनल कुछ भी हो सकता है। ये सारी मीन्स जो कोफिशियंट, वेरिएबल का जो कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म है वो रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन पॉलिनोमियल बनने के लिए थर्ड कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है, पावर ऑफ द वेरिएबल। कहाँ है? पावर ऑफ द वेरिएबल। पावर ऑफ द वेरिएबल जो होना चाहिए बच्चों, वो मस्ट बी फ्रॉम होल नंबर। कहाँ से होना चाहिए? होल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स पावर क्या है बच्चों? n है, ठीक है। तो n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? बेसिकली होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? होल नंबर से। और इसी फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जो हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं बच्चों, तो लीडिंग कोफिशिएंट को फर्स्ट टर्म बनाते हैं, ठीक है। एक अरेंजमेंट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं, ठीक है। मीन्स सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स हाईएस्ट पावर वाला, फिर उसके बाद। तो इस टाइप से हम लोग पॉलिनोमियल्स को अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए बच्चों कि पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी फ्रॉम होल नंबर्स। कहाँ से होना चाहिए? होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। बस तीन चीज, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए। यदि हमें एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों, तो उसको पॉलिनोमियल मीन्स वो पॉलिनोमियल कब बनेगा? जब फर्स्ट कंडीशन क्या हो कि nth डिग्री का पॉलिनोमियल यदि बोलना चाह रहे हैं, तो लीडिंग जो वेरिएबल होगा मीन्स लीडिंग पावर होगा, उसकी जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों? नॉन जीरो। मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट जो होना चाहिए सो नॉन जीरो होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? ये an मीन्स जो सारे कोफिशिएंट्स जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ एंट्री हम नहीं करवा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते ही नहीं है। अभी हम कहाँ तक पढ़ के आए हैं? रियल नंबर्स तक। नेक्स्ट हमारा जो है वो पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए बच्चों, वो कहाँ से होना चाहिए? होल नंबर से। होल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं? 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स, ऑल आर्स क्या बोलते हैं उसको? होल नंबर्स। तो आपको आइडेंटिफाई करने दिया जा रहा है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। कुछ एग्जांपल्स लिखो, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो एग्जांपल्स देखो बच्चों, एग्जाम्पल्स में इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं मैं, 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में दे रहा हूं बच्चों, इसको चेक करना है आपको। क्या दे दूं कि 3x² 3x³ प्लस √2x² प्लस 4x प्लस 5, ये है सेकेंड। चेक करना है आपको कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉली है या नहीं। तो यहाँ बेसिकली थर्ड हम लोग ले लेते हैं कि x⁻1/2 प्लस x⁻5 - 2, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है बच्चों। फोर्थ एग्जाम्पल यदि हमने लिया कि x² प्लस x/x कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। फिफ्थ हमने एग्जाम्पल लिया कि √2x² प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये 5 एग्जाम्पल्स है बच्चों, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, तो इसमें डिग्री भी देखना है। डिग्री मीन्स क्या होता है बच्चों कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहली बात, लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है? x² है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चों? फर्स्ट कंडीशन ये वाली
क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो है। लीडिंग कोफिशिएंट है कौन, मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, उसकी कोफिशिएंट कितनी है, क्या है, 2 है। मीन्स यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है मीन्स 2 जो है सो नॉट इक्वल टू 0 है। मीन्स इससे बोल सकते हैं ये बेसिकली डिग्री n डिग्री की पॉलिनोमियल हम लोग बोलते थे। यहाँ देखो तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री की। कितने डिग्री की, 2 डिग्री की। वही बोलते थे ना पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन देखो, पॉलिनोमियल हम लोग क्या लिखे थे डेफिनेशन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कब, जब an मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट जो होना चाहिए सो जब नॉन जीरो होगा तब, लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा नॉन जीरो होगा तब हम लोग बोलेंगे इसको n डिग्री की पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखो तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2 है, ठीक है, वो क्या है, नॉन जीरो है। मीन्स ये बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी। कितने डिग्री की, 2 डिग्री की, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसको लिख लो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या था बच्चों, कि सारे जो कोफिशिएंट होना चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स, ये सारे जो होना चाहिए सो रियल नंबर से होना चाहिए। तो देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, सारे रियल नंबर्स है। तो थर्ड कंडीशन भी क्या कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2, 3 एंड 2 सारे कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये नोटेशन आप लोग को बताया गया था रियल नंबर्स में कि ये बिलोंग्स टू, इसको रीड करते हैं। ठीक है, थर्ड जो हम लोग, थर्ड कंडीशन हमारा क्या होता है बच्चों, कि पावर ऑफ द वेरिएबल। देखो तो यहाँ x की पावर क्या है बच्चों, 2 है, ठीक है, यहाँ x की पावर, सेकेंड टर्म में x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। थर्ड टर्म में यदि कुछ नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये याद है ना, सिर्फ ये x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, तो ये बेसिकली सारे पावर्स कहाँ से बिलोंग कर गया, होल नंबर से। तो यहाँ बेसिकली क्या हो गया कि 2, 1 एंड 0 सारे कहाँ से है, होल नंबर से। होल नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा होल नंबर से बिलोंग कर गया। मतलब ये तीनों कंडीशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है ये बेसिकली क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हमारा गिवन है ये बेसिकली क्या हो गया, एक बच्चों पॉलिनोमियल्स हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल। इसका नाम रख देता हूं मैं पॉलिनोमियल। मीन्स बेसिकली क्या हो गया ये बच्चों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाया था पॉलिनोमियल के लिए वो तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल यदि देखा जाए, यहाँ देखो तो मैं डायरेक्ट अब टिक कर रहा हूँ। देखो तो लीडिंग कोफिशिएंट इसका कितना है, मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। मीन्स हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, मीन्स हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है और उसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, नॉन जीरो है। मीन्स ये सबसे पहले कितने डिग्री की पॉलिनोमियल बन गई, 3 डिग्री की। डिग्री इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो गया। बी पार्ट, बी में हम लोग क्या चेक करते थे सेकेंड में, कि जो सारे इसके कोफिशिएंट्स है, मीन्स वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है बच्चों वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, वेरिएबल का कोफिशिएंट कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। तो देखो तो 3, √2, 4 एंड 5 ऑल आर फ्रॉम रियल नंबर्स, ऑल आर फ्रॉम रियल नंबर्स। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। थर्ड कंडीशन हम लोग का क्या था कि पावर का जो वेरिएबल का जो पावर है वो कहाँ से होना चाहिए, होल नंबर से। तो यहाँ x का पावर कितना है बच्चों, 3 है, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, सारे कहाँ से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये बेसिकली क्या बन गया, एक पॉली बन गया। क्या बन गया, पॉली। पॉली मीन्स पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड एग्जाम्पल देखो, इसमें हम लोग क्या किए बच्चों, यहाँ देखो तो लीडिंग कोफिशिएंट इसमें कौन है, x टू दी पावर 5, सबसे हाईएस्ट पावर यही है ना x का। तो लीडिंग कोफिशिएंट इसका कितना है, ठीक है, 1 है। कोफिशिएंट इसका मीन्स जो पावर इसका जो है, मीन्स x टू दी पावर 5 इसका क्या हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट, उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई होता है हर एक नंबर के साथ, हर एक वेरिएबल के साथ। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, तब डिग्री डिफाइन होगी। तो पॉलिनोमियल यदि देखा जाएगा बच्चों, तो पॉलिनोमियल इसकी देखो तो पावर
यहाँ जो x का पावर है बच्चों ये कितना है देखो तो 1/2। x का पावर कितना है यहाँ 1/2। क्या 1/2 होल नंबर में बिलोंग कर रहा है। चलो फर्स्ट कंडीशन तो हमने लिख दिया कि इस यहाँ जो आया इसका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 कितना हो गया इसका 1 हो गया। चलो ठीक है, लेकिन बी कंडीशन जो होगा वो देखो तो बी कंडीशन बोला था सारे का मीन्स वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है मीन्स इसके कोफिशिएंट सारे का कोफिशिएंट कितना है, सारे रियल नंबर से सेटिस्फाई कर गया। लेकिन सी कंडीशन जो है हमारा देखो तो सारे का मीन्स वेरिएबल का पावर हम क्या पढ़े थे कि वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए हमारा सो रियल नंबर से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए वेरिएबल का जो पावर्स होना चाहिए बच्चों वो कहाँ से होना चाहिए होल नंबर से। कहाँ से होना चाहिए होल नंबर से। तो क्या यहाँ देखो तो x टू द पावर क्या है बच्चों, यहाँ x टू द पावर यहाँ क्या है, x टू द पावर यहाँ है 1/2। x टू द पावर यहाँ है 1/2। क्या ये होल नंबर है, होल नंबर में फ्रैक्शन आता है क्या, नहीं आता है। विच मीन्स इस कंडीशन में ये क्या कर गया फेल कर गया, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल बच्चों नहीं है। पॉलिनोमियल आप लोग लिख सकते हैं नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर जो है x का पावर वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं बना। ये ध्यान रखना। फोर्थ में देखो, फोर्थ एग्जाम्पल यदि हम देखें तो बच्चों फोर्थ एग्जाम्पल में क्या होगा देखो तो फोर्थ में क्या है क्वेश्चन, इसको देखो अभी लग रहा होगा कि सर ये तो डिनोमिनेटर में आ गया x, तो सिंप्लीफाई करो पहले इसको क्या करो बच्चों सिंप्लीफाई। इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग देखो तो x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 टाइम्स x है और यहाँ 1 टाइम्स है। तो इसको क्या करो x को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ x + 1 ये बचेगा और नीचे क्या बचेगा x। देखो तो ये x और ये x क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर सॉल्व होके जो आएगा वो क्या है x + 1। तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो तीनों कंडीशन को देखो, इसके लीडिंग कोफिशिएंट जो है सो नॉन जीरो है, लीडिंग कोफिशिएंट इसका 1 है, मीन्स डिग्री यदि पॉलिनोमियल बनी तो डिग्री 1 की बनेगी। ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स x का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म जो है सो 1 है, तो दोनों कहाँ से रियल नंबर से बिलोंग कर गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई बच्चों। थर्ड कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे कि पावर ऑफ द x कितना है, देखो तो यहाँ पावर जो है सो बच्चों 1 है और यहाँ पावर है सो कांस्टेंट टर्म का जो x का पावर होता है कांस्टेंट टर्म के साथ वो 0 होता है। तो यहाँ 0 और 1 दोनों होल नंबर से है, मीन्स यहाँ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, b भी सेटिस्फाई कर गया और c भी सेटिस्फाई कर गया। तो बेसिकली ये क्या बन गया बच्चों, ये जो बना सो एक पॉलिनोमियल बन गया। क्या बना, एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के लिए बस यही 3 कंडीशन है जिसको हम चेक करेंगे। यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन हाईएस्ट पावर कितना है इसका, एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, कितना है 2 है। ठीक है, उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट मींस उसका जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है √2। √2 एक रियल नंबर है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा सेटिस्फाई। डिग्री यदि इसका डिफाइन करेंगे तो देखो पहले पॉलिनोमियल है या नहीं। बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ देखो बी में हम लोग क्या चेक करते हैं कि सारे कोफिशिएंट्स मीन देखो तो ये भी क्या है रियल नंबर और x के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई है बच्चों 1 है, कुछ नहीं है तो, और यहाँ ये कांस्टेंट टर्म भी क्या है 1। ये तीनों कहाँ से बिलोंग किया रियल नंबर से, तो देखो ये भी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। थर्ड पावर ऑफ द वेरिएबल देखना है, पावर ऑफ द वेरिएबल मीन्स x², x का पावर कितना है 2 है, x का पावर 2 है, फिर यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली तीनों कहाँ से मीन्स यहाँ ये जो पावर है वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग कर गया होल नंबर से, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। और यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। ये क्या बन गया बच्चों एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे। एक 6th एग्जाम्पल लिखो आप लोग, इसको देखो तो सॉल्व करके वीडियो को पॉज करो और देखो x + 1/x ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसको कैसे चेक करेंगे आइडेंटिफाई करो। तो बेसिकली देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों x + x⁻1। ये x⁻1 जो होता है इसको 1/x ही तो होता है। अब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओ। तीनों कंडीशन मीन्स फर्स्ट कंडीशन देखा जाए तो क्या था लीडिंग कोफिशिएंट की पावर
ठीक है। तो लीडिंग को हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है 1, उसकी पावर नॉन जीरो है, तो चलो ठीक है, यदि पॉलिनोमियल बनेगी तो 1 डिग्री की बनेगी। बी कंडीशन क्या है कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो बेसिकली रियल नंबर से होना चाहिए। तो यहाँ देखो रियल नंबर से है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, तो चलो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। थर्ड कंडीशन देखा जाए बच्चों, थर्ड कंडीशन यदि देखा जाए सी, तो वह क्या बोल रहा है ये कि पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कहाँ से लिए थे हम लोग, होल नंबर से। पॉलिनोमियल बनने के लिए कहाँ से चाहिए था, होल नंबर्स के, होल नंबर से। तो इसका पावर कितना है 1, लेकिन इसका पावर कितना है -1, तो -1 यहाँ जो पावर है ये डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ से, होल नंबर से। और ये यदि बिलोंग नहीं कर रहा है बच्चों तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली पॉलिनोमियल नहीं बना। इसको रेड पेन से क्रॉस लगा दो, ये पॉलिनोमियल नहीं बना बच्चों, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस टाइप से पॉलिनोमियल को बच्चों आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट यदि हम चलें तो नेक्स्ट अब देखो पॉलिनोमियल्स को तो चलो आइडेंटिफाई करने आ गया कि उसमें 3 कंडीशन है, उन 3 कंडीशंस को देख लिया तो फिर क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। सेटिस्फाई हुआ तीनों कंडीशन तो पॉलिनोमियल, नहीं हुआ तो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब आप क्लास 11th और 12th में जाएंगे बच्चे तो वहाँ आपकी यूज होगी डिग्री की, ऑर्डर की, ऑर्डर डिग्री और ऑर्डर ऑफ किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो वहाँ बेसिकली पॉलिनोमियल ही बनवाया जाएगा आपसे, ठीक है। वहाँ क्या बनवाया जाएगा आपसे, पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही देखने को कहा जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल्स के जो 3 डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर स्टडीज में भी मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है इसका। पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये 3 कंडीशंस। फिर हम लोग चलो कुछ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स किस बेसिस पे हम डिफाइन करें पॉलिनोमियल को, ये भी तो है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो चलो पढ़ने जा रहे हैं, बट किस बेसिस पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ 3 टाइप से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक बेस्ड ऑन द टर्म, एक बेस्ड ऑन द डिग्री, ठीक है, और थर्ड नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द, फर्स्ट हम लोग जो डिवाइड करेंगे बच्चों, फर्स्ट हम लोग ले लो बेस्ड ऑन द वेरिएबल, कि वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज हुए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो देखो बच्चों, यदि किसी में कोई टर्म, देखो इसको आइडेंटिफाई करो इस टाइप से, मीन्स एक कॉलम बनाओ सारे टर्म्स करके, एक कॉलम बनाओ आप, ठीक है। ठीक है, यहां लिखो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कौन सा, देखो कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यदि मान लो कि कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यदि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 हो गया तो मतलब सॉरी 0 हो गया, तो कोई वेरिएबल नहीं, तो उसको 0 पॉलिनोमियल बोल देंगे। कोई मतलब वेरिएबल ही नहीं है, क्या हो जाएगा बच्चों, 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ नेमिंग करेंगे हम लोग, और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, मीन्स इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर 0, यदि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 0 तो 0 पॉलिनोमियल, इसमें कोई टर्म्स नहीं रहेगा। फिर सेकंड हम लोग का, यदि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 यूज हुआ, तो कि एक वेरिएबल यूज हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या देंगे, उस पॉलिनोमियल का नाम होगा यूनिवेरिएट। क्या नाम होगा बच्चों, यूनिवेरिएट, नाम लिखो उसका, यूनिवेरिएट बोलेंगे उसको, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे में सिर्फ x होगा, x टू द पावर 35, देखो तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल कितना यूज हुआ है 1, वैसे हम लोग सिंगल वेरिएबल वाला लिख सकते हैं y टू द पावर 5, ठीक है।
फिर z के टर्म में भी लिख सकते हैं z⁻², फिर t के टर्म में भी लिख सकते हैं t⁵, एनीथिंग मीन्स कोई भी वेरिएबल एक यूज करो और क्या करो कि उसके कुछ पावर्स लगा दो, और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल जो होना चाहिए सो सिंगल। जैसे ये भी क्या है, सिर्फ x में है, ये भी x में, ये y में है, ये z में, ये t में, इस टाइप के सिंगल वेरिएबल यूज हुआ हो दी पॉलिनोमियल में, तो उसको बोलेंगे हम यूनिवेरिएट। टू वेरिएबल्स का यदि यूज किए हम तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बाईवेरिएट। उसको उसका नाम क्या देंगे हम लोग, बाईवेरिएट, बाईवेरिएट। तो बाईवेरिएट में बच्चों क्या आएगा, जैसे में x + y, y² + z, ठीक है, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स आएगा कुछ भी, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल का यूज होगा एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड में हम लोग का जो आएगा बच्चों, थर्ड में क्या आएगा हम लोग का, मीन्स 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यदि किसी पॉलिनोमियल में 3 हो गया तो उसका नाम क्या देंगे हम लोग, ट्राईवेरिएट, उसका नाम हम लोग क्या देंगे, ट्राईवेरिएट, ठीक है। तो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे x + y + z, x + y + z, फिर क्या हो जाएगा x² + y² + z², ये हो गया ट्राईवेरिएट। इस टाइप के पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें 3 वेरिएबल का यूज हो, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग जो बेस्ड ऑन द क्या होगा बच्चों, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम पॉलिनोमियल का नाम नेमिंग रखते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हम पॉलिनोमियल का नेमिंग रखते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट हो गया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सेकेंड पार्ट यदि हम लोग देखें इसको, सेकेंड हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे इसको, मीन्स कैसे टाइप्स में हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। सेकेंड पार्ट जो हम लोग का है, सेकेंड टाइप, वो है बेसिकली डिग्री बेस्ड पर, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन डिग्री में हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों, मीन्स डिग्री मीन्स क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इधर ब्रैकेट में करके लिख लो, ठीक है। ये बेसिकली क्लास 9th की चीज़ें हैं कि डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री, डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डिग्री बोलेंगे, ठीक है। यदि कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी उस मतलब जो भी वेरिएबल का यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल में, लेकिन ठीक है, डिग्री जो बनती है सो पॉलिनोमियल में बनती है, इसका ध्यान रखना। तो बस, तो चलो बेस्ड ऑन डिग्री, यदि डिग्री 1 हुआ, फिर से वही नेमिंग बनाओ, बॉक्स बनाओ और यहाँ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ लिखो सबसे पहले डिग्री, कि डिग्री क्या क्या होना चाहिए। तो यदि डिग्री 0 हो गया, यदि किसी की डिग्री 0 हो गया तो उस टाइप के पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, नेमिंग लिखो यहाँ, उस टाइप के पॉलिनोमियल का नाम होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उस टाइप के पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड हम लोग का इस टाइप में एग्जांपल्स में इसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, सारे रियल नंबर्स, कुछ भी ले सकते हो आप रियल नंबर में से, जैसे में √2, √2, 5, 6, 3 एटसेट्रा, कुछ भी रियल नंबर्स ले लो, वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। यदि किसी की डिग्री 1 हो गई तो उसको, उस पॉलिनोमियल का नाम हम लोग क्या देते हैं बच्चों, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या रखते हैं, कुछ तो रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें इजी हो आइडेंटिफाई करने में। मीन्स हमारे क्या करते हैं कि हम लोग नेमिंग कर लेते हैं पहले मैथमेटिक्स में, और क्या करते हैं उसी चीज़ को पूरे अपने सोसाइटी में, मीन्स जो भी मैथ्स पढ़ने वाले हैं और जो भी हमें यूज मतलब रियल लाइफ में मैथ्स का यूज करते हैं तो उसी टर्म्स का यूज करें, उसी नेम का यूज करें। तो ऐसे हम लोग मैथमेटिक्स में टैकल करते हैं। तो जैसे 1 डिग्री की हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे बच्चों। एग्जाम्पल में जैसे में कि x + y बाईवेरिएट है,
वेरिएबल 2 है, बट दोनों की पावर कितनी है, 1 है, दोनों की पावर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखो इधर नॉर्मली x भी लिख सकते हैं, ठीक है, x फिर y z इस टाइप का z प्लस 2, इनका जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर का वो होता है बच्चों ax प्लस b टाइप का एटसेट्रा। ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए, इसके लिए ये जो होना चाहिए सो नॉन जीरो, और ए कॉमा बी दोनों जो बिलोंग करना चाहिए बच्चों को कहाँ से करना चाहिए, रियल नंबर से। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चों, डिग्री 2 वाली, ठीक है। इसका नेमिंग क्या रखें हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉली हम लोग इसको बोल दिए, किसको, जिसकी डिग्री 2 हो, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो। इसमें बहुत सारे रिलेशंस का स्टडी करेंगे हम लोग आज, ठीक है, मीन्स क्लास इस चैप्टर में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ जो होना चाहिए सो a जो होना चाहिए सो नॉन जीरो होना चाहिए बच्चों, और a, b एंड c ये तीनों कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर से। सेट का डेफिनेशन भी बताया था मैंने क्लास में, ठीक है, कि सेट क्या होता है, हिंट दिया था कि क्या होता है, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स कुछ ले लो, जैसे 2x² प्लस 4, 2x² प्लस 4, 5x² और x² माइनस 3 एटसेट्रा टाइप का एग्जांपल्स, ठीक है। तो इस टाइप के जितने मीन्स हाईएस्ट डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए, और लीडिंग कोफिशिएंट जो होना चाहिए सो मस्ट बी नॉन जीरो। बाकी का कोफिशिएंट यदि जीरो भी हो गया तो भी वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये थर्ड यदि डिग्री 3 हो गई तो डिग्री इधर देखना, डिग्री 0 1 2 3, तो डिग्री पर डिपेंड कर रही है नेमिंग, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे बच्चों। क्यूबिक पॉली क्या होता है, क्यूबिक पॉली जो होता है बेसिकली इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ जो होना चाहिए सो ये मस्ट बी नॉन जीरो, मीन्स फिर से वही लीडिंग कोफिशिएंट जो होना चाहिए सो नॉन जीरो, तब जाके वो 3 डिग्री की बनेगी, नहीं तो डिग्री क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जैसे हम लोग इसको ए को 0 किए, ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल रह जाएगी, 2 डिग्री की, लेकिन हमें बनाना कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की। तो हमें लीडिंग कोफिशिएंट पक्का क्या लेना पड़ेगा, नॉन जीरो रियल नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स मीन्स इसके कोफिशिएंट्स जो होना चाहिए a b c एंड d, ये जो बिलोंग करना चाहिए ये सारे कहाँ से होना चाहिए बच्चों, रियल नंबर से होना चाहिए। तो ये हो गया बेस्ड ऑन डिग्री। यदि डिग्री 4 हो गई तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वार्टिक, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये डिग्री 3 तक बेसिकली हम लोग यूज करेंगे नेमिंग का, लीनियर, कांस्टेंट टर्म, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बेसिकली मेन जो है ये 4 टाइप्स का पॉलिनोमियल है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री, और इसका हम लोग हाईली यूज करेंगे। मेन में जो अभी क्लास 10th में जो स्टडी करनी है वो इन दोनों की करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हम लोग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स पर भी पॉलिनोमियल का नेमिंग करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होगा बच्चों, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में अब हम लोग ये देखेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स यूज हुए हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स यूज हुए हैं। तो ठीक है, तो यहां सबसे पहले फिर से बॉक्स बनाओ, वही यहां लिखो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर यहां लिखो नेमिंग, कि नेम उसका क्या रखेंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग, और थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स रखेंगे बच्चों, कि एग्जाम्पल्स मतलब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे नेमिंग के अकॉर्डिंग। तो यदि किसी पॉलिनोमियल में कोई टर्म्स ही यूज ना हुआ हो तो फिर तो उस बन जाएगा वो जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर वो क्या हो जाएगा,
जीरो पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग अभी देखो जो डिवाइड किए थे बेसिकली हम लोग किस में किए थे, वेरिएबल्स में। यहाँ क्या होता है, वेरिएबल नहीं हो तो क्या हो जाता है वो, अब देखो इधर यहाँ देखो तो यदि यहाँ टर्म्स नहीं हुआ तो फिर से क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको बेसिकली उतना हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है। तो जीरो नंबर ऑफ टर्म्स यदि जीरो हो गया तो उसको जीरो पॉलिनोमियल बोल देना, और एग्जाम्पल्स में टर्म्स ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग बेसिकली देखेंगे यदि, तो यदि नंबर ऑफ टर्म्स वन यूज हुआ, मीन्स एक टर्म का, सिंगल टर्म का यूज हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल बोलेंगे बच्चों। इस टाइप के पॉलिनोमियल का नाम हम लोग क्या रखेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म्स का यूज हुआ तो उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, मोनोमियल। ठीक है, जैसे में हम लोग देखो 2 लिख दिए, फिर x लिख दिए, y लिख दिए, x टू द पावर 35 लिख दिए, या 5 लिख दिए, कुछ भी लिख दो। ये क्या है, एक ही टर्म का यूज हुआ, y टू द पावर 10 लिख दो, एटसेट्रा। इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हैं सारे क्या है, मोनोमियल्स है। मीन्स देखो तो सिंगल टर्म का यूज हुआ, टर्म्स मीन्स क्या होता है कि वो प्लस माइनस के बीच का जो गैप होती है ना, बीच में जो ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस और माइनस के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो उसको अलग अलग टर्म्स में। यहाँ देखो तो 2 है सिर्फ, यहाँ क्या है, इस टाइप से ये भी हो जाएगा एग्जाम्पल्स में लिखना चाहें तो 10y3, ये भी क्या है, मोनोमियल ही है, मीन्स सिंगल टर्म है। प्लस और डिवीजन में हम लोग सेपरेट, सॉरी प्रोडक्ट और डिवीजन में हम लोग सेपरेट इसको नहीं करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं करते हम लोग, प्लस और माइनस में करते हैं। जैसे अभी देखो 2 वेरिएबल्स का 2 टर्म्स का यदि यूज हुआ हो, मीन्स 2 टर्म्स वाले को, जिस वैसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे बच्चों, बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे में x² + 2 ले लो, x² + 2, x³ + y³। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स यूज हो रहे हैं बच्चों, 2 टर्म्स हो रहे हैं। फिर कुछ भी ले लो इधर, x³ + 3, पॉलिनोमियल होना चाहिए पहले। ठीक है, ये जो होना चाहिए, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। देखो तो 2 टर्म्स का यूज हुआ है, यहाँ देखो तो 2 टर्म्स का, देखो तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है इस पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल में से जब 2 टर्म यूज हो, पॉलिनोमियल में जब 2 टर्म्स यूज हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली 3 टर्म्स यदि यूज हुआ हो तो 3 टर्म यूज हुआ हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, 3 टर्म यदि यूज हुआ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स यूज होंगे बच्चों, 3। ठीक है, मीन्स कि कैसे, जैसे x² + 2x - 3, ठीक है, y³ + 2x + 3। इस टाइप के यदि पॉलिनोमियल बन गया हमारा 3 टर्म्स वाला, तो ये बेसिकली देखा जाए तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो एक पहले क्यूबिक हो गया। ठीक है, वेरिएबल कितना यूज हुआ, 1, सॉरी वेरिएबल यहाँ यूज हुआ 2, y और x, 2 वेरिएबल का यूज हुआ है तो उसको बाय वेरिएट। ठीक है, पहले हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2 वेरिएबल का यूज हुआ है, बाय वेरिएट। ठीक है, और टर्म्स कितने यूज हुए हैं, 1, 2, 3, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल। ठीक है, या ट्रिनोमियल। तो ट्राइनोमियल बेसिकली बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया, मीन्स इसमें क्या हो गया, 3 टर्म्स यूज हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग पॉलिनोमियल को क्या करते हैं बच्चों, सेपरेट करते हैं, मीन्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, या टाइप्स को पढ़ते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको नेमिंग, बेसिकली ये नेमिंग है। ठीक है, ये कुछ है नहीं, टाइप्स वाइप्स कुछ नहीं होता, नेमिंग है, नेम दिया गया है सबको। मीन्स थोड़ा सा भी चेंज हुआ, जैसे हम इंसानों में क्या हुआ है कि हम, मेरा नाम अलग है, आपका, मेरा नाम प्रमोद सर है, इस कोचिंग का नाम क्या है, मीन्स हर एक चीज़ का क्या कर रहा है, वो नेमिंग कर रहा है। पढ़ोजी नाम है इस कोचिंग का, आपका नाम क्या है, जो भी है, बबलू, डब्लू। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, वो नेमिंग है। तो इसी टाइप से यहाँ भी मैथमेटिक्स में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, आप पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि किसी को बोल दें कि भैया आप ट्राइनोमियल बनाओ तो वो बना ले, बाइनोमियल बनाओ तो वो बना ले, मोनोमियल बनाओ या यूनिवेरिएट बनाओ, बाइवेरिएट बनाओ, लीनियर बनाओ, क्वाड्रेटिक बनाओ, क्यूबिक बनाओ, तो वो बना ले, नेमिंग से बना ले, उसे हमें एग्जाम्पल बताने की जरूरत न पड़े। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इस टाइप से इसको क्या करेंगे हम लोग बच्चों,
डिवाइड करेंगे, मीन्स टाइप्स में हम लोग नेम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो होगी हमारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, लीनियर क्वाड्रेटिक, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और रूट्स देखेंगे और उसका मीन्स फैक्टर कैसे करते हैं। और अल्फा प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्पेशली हम लोग जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में एक रिलेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, चाहे कोई भी एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, चाहे कॉम्पिटिटिव, सारे एग्जाम्स के लिए वो पार्ट ईजी है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और अच्छे से फॉलो करना। ठीक है, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो करते चलना, हम लोग 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे इस साल। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।